नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 7 जनवरी को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर हरियाणा के लोगों पर होने वाला है। क्या फायदा और क्या नुकसान देने वाली हैं ये घोषणाएं, आप सभी को जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर सूचना के रूप में आप सभी के लिए आई है। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए खासतौर पर आस पड़ोस में सभी वृद्ध लोगों को आप बता दीजिए कि यदि आपने अपनी फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन या ओल्ड एज जो पेंशनर हैं वो नहीं करवाया, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी में अपडेट नहीं करवाया, तो आगे आने वाले दिनों में आपकी जो पेंशन है वो रुक सकती है। ये अपडेट आई है हरियाणा के बुजुर्गों के लिए जो पेंशन ले रहे हैं। 3,000 रुपये पेंशन ले रही है। अब तो सरकार ने 200 रुपये और बढ़ा दिए हैं। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन अब 3,200 रुपये हो गई है। तो किसी भी किसान को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी बुजुर्गों से अपील है कि अपनी फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन या ओल्ड एज पेंशन करवा लीजिए, ताकि आपकी पेंशन सुचारू रूप से आपके बैंक अकाउंट में आती रहे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। तो ये आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपडेट करवा सकते हैं अपनी फैमिली आईडी, जिसमें अपडेट करने के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। और ये पहली और बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए, हरियाणा के बुजुर्गों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग ने जनवरी में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में बताया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में जनवरी में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं में प्रयोग होने वाले प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं के पन्नों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि वास्तविक बोर्ड परीक्षाओं में बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र और अलग उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाती है। तो ये बड़ी खबर आई है रिगार्डिंग टू प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लासेज 10th और 12th के लिए। तो आप सभी के जो भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है वो आपके जनवरी में होने वाले हैं। इसको लेकर बड़ी खबर आई है आज 7 जनवरी 2026 को। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्री बोर्ड परीक्षाओं में भी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न के अनुसार अलग से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए। इससे विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा जैसी परिस्थितियों का अभ्यास मिलेगा और वे परीक्षा के दौरान उत्तर लिखने की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। आदेश में यह भी लिखा गया है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन आने वाले विद्यालयों में यह जानकारी पहुंच पाए। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से। ये दूसरी बड़ी अपडेट है, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जनवरी में होने वाले हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में आगजनी की बढ़ती घटनाओं और हर वर्ष फसलों को होने वाले भारी नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने फायर सेफ्टी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर की गई नई मैपिंग के आधार पर प्रदेश में 59 नए फायर स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में निर्धारित मानकों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 10 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में हर 50 वर्ग किलोमीटर पर एक फायर स्टेशन होना अनिवार्य है। इन्हीं मानकों को ध्यान में रखते हुए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के महानिदेशक ने सभी उपायुक्तों को और नगर निगम उपायुक्तों को पत्र भेजकर नए फायर स्टेशनों के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से आपात परिस्थितियों में प्रतिक्रिया समय कम होगा और जन धन की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। बता दें कि हरियाणा में मात्र 109 फायर स्टेशन है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल फसल कटाई के मौसम में राज्य में 2000 एकड़ से अधिक फसल आग की चपेट में आ जाती है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 109 फायर स्टेशन कार्यरत है, जो कई जिलों की जरूरतों के मुकाबले अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए नए स्टेशनों का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।
तो ये नए जो स्टेशन बनाए जाएंगे इसमें नए कर्मचारी भी चाहिएंगे। तो आप सभी के लिए बड़ी ये भी खबर है कि हरियाणा में फायर फाइटर हैं जो कर्मचारी काम करने वाले हैं, इसमें उनकी नई भर्ती आने वाली है और ये सीईटी बेस पर होगी। ग्रुप सी का यदि आपने एग्जाम में क्वालिफाई किया है सीईटी का, तो आपके लिए फायर स्टेशन में कर्मचारी के रूप में काम करने का एक और सुनहरा मौका मिलने वाला है। तो नई भर्तियां फायर फाइटर की है, फायरमैन की है, वो निकलने वाली हैं। तो आप सभी के लिए ये भी बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 59 नए फायर स्टेशन स्थापित करने को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। पहले 109 फायर स्टेशन थे, अब 59 और नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे और नए कर्मचारियों की भर्ती भी आने वाली है। इस बार जो नया सीईटी हुआ था इसी बेस पर आपका भर्ती हैं वो निकलने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है सीएमओ हरियाणा की तरफ से। चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है एआई आधारित हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल। बता दें कि राज्य का प्रत्येक नागरिक वित्त वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण में सक्रिय भागीदारी कर सकेगा। हरियाणा बजट 2026-27 से जुड़े अपने सुझाव साझा करने के लिए इनमें से किसी भी तरीके का आप उपयोग कर सकते हैं। अपने फोन से दिया गया क्यूआर कोड यानी क्यूआर स्कैन करके 73033 530 पर मिस कॉल कर दें। एआई सहायक के साथ इस लिंक पर विजिट करें, लिंक दिया गया है। विस्तृत सुझाव देने के लिए इस लिंक पर नीचे क्लिक करें। तो हरियाणा का बजट अब आपके हाथों में होगा, हरियाणा का बजट आपकी राय में होगा। हमारा संकल्प है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा के लोग हैं वही हरियाणा के जो बजट है बनाएं और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की राय के आधार पर हरियाणा के लोगों के लिए बजट इस बार पेश होने वाला है। सीएम ने लॉन्च कर दिया है एआई आधारित हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल। तो सभी के लिए, हरियाणा के नागरिकों के लिए ये अच्छी अपडेट है कि वो भी अब भाग ले सकते हैं, भागीदारी दे सकते हैं बजट निर्माण में। तो इसके लिए ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। विस्तृत सुझाव देने के लिए जो नीचे लिंक दिया गया है BAMS haryana.nic.in या हरियाणा सजेशन .aspx, इस पर आप सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ साथ एआई सहायक के इस लिंक पर जो ऊपर दिया गया है thevoxai.ai.in या हरियाणा बजट पर जाकर आप एआई सहायक के लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं, मिस कॉल भी कर सकते हैं, फोन नंबर भी दिया गया है। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। अपने सुझाव जरूर साझा। वहीं पांचवी अपडेट में 4 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है हरियाणा की बीजेपी सरकार की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है कि देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट राई सोनीपत में बनने वाला है। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। राई के लिए देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट राई सोनीपत में होने वाला है। और ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ। जी हाँ, पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आई है। HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से ये जानकारी आई है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर गलत खबर फैलाई जा रही है कि सीईटी स्कोर से एक नौकरी मिल गई तो स्कोर इनवैलिड हो जाएगा और दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल गलत है। इसकी जानकारी हमने आप लोगों को पहले भी दी थी कि ऐसा नहीं होगा। सीईटी पॉलिसी के नियमों को गलत रूप से प्रसारित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। हम इसके बारे में पहले ही जानकारी दे चुके हैं। अभी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से भी कहा गया है कि सीईटी पॉलिसी के अनुसार अगर कोई अभ्यर्थी सीईटी स्कोर के आधार पर किसी पद को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के 90 दिन बाद वह सेम पे स्केल की नौकरी के लिए योग्य नहीं रहेगा, लेकिन उससे ऊपर के पे स्केल की जितनी भी नौकरियां होंगी उन सभी के लिए वह तब तक वैलिड रहेगा जब तक सीईटी स्कोर वैलिड है। यानी यदि आज आप किसी पद पर लग गए जिसका वेतन है, बेसिक पे है 21,700 है, तो आप आने वाले 90 दिन
के अंदर अंदर उसी पे स्केल की नौकरी कर पाएंगे, लेकिन 90 दिन के बाद इस पे स्केल के लिए जिस पर आपने ज्वाइनिंग किया है उसके लिए आपका स्कोर इनवैलिड हो जाएगा और बाकी सभी के लिए वैलिड रहेगा, वो भी 3 साल के लिए। तो ये है असली खबर। जो खबरें फैलाई जा रही है वो ये है कि यदि आपने एक नौकरी कर ली तो फिर आपको कभी भी दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी 3 साल तक इस सीईटी पर। तो ये खबर भ्रामक फैलाई जा रही है कि एक नौकरी मिलने के बाद दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी सीईटी पर। यह पूरी तरह से खबर झूठी है। केवल उसी बेसिक पे पर आप 90 दिन के बाद नहीं लग पाएंगे। तो ये खबर है, पूरी अपडेट है। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से ये जानकारी दी गई है और ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी एचएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला हुआ है कि यदि आप एक बार आरक्षण का लाभ लेने पर नहीं कर सकते जनरल सीट पर दावा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की पात्रता को लेकर अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने अब साफ कर दिया है कि आरक्षित सीट के लिए आवेदन करने और लाभ लेने के लिए उम्मीदवार जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता, भले ही उसको मिले अंक सामान्य वर्ग के छात्रों के बराबर हो, उसका दावा आरक्षित सीट पर ही रहेगा। यानी यदि आपकी जो भी आरक्षण है वो आरक्षण आप ले रहे हैं, लेकिन आरक्षण के तहत जो भी छूट दी जाती है, यदि उन छूट का आप लाभ लेते हैं तो आपको आरक्षित श्रेणी में ही माने जाएगा, चाहे आपके जर्नल के बराबर ही क्यों न अंक हो। आरक्षण में जो सुविधाएं दी जाती हैं, यदि आरक्षण में वो एक बार आपने सुविधा ले ली है तो फिर आप जर्नल सीट पर दावा नहीं कर सकते। और यदि आपने आरक्षण सीट से अप्लाई किया है और आप ज़्यादा सुविधाएं नहीं ले रहे हैं, केवल सीट से अप्लाई कर पाए हैं और फिर आपका जर्नल कैटेगरी के बराबर आपने नंबर लिए हैं तो आप जर्नल में जा सकते हैं। यदि कोई सुविधा ली है आपने तो आप फिर अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है और ये 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आई थी आप सभी के साथ। 5वीं अपडेट में चौथी और आखिरी खबर आई है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि सभी पात्र दैनिक और कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक कर्मचारी नियमित हो यानी रेगुलर हो, पक्के हों। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दैनिक वेतन, कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक आधार पर वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कर्मचारियों के नियमितीकरण से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 1993, 1996, 2003 और 2011 की राज्य नीतियों के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ ही नियमितीकरण से जुड़े सभी परिणाम लाभ और 6% वार्षिक ब्याज सहित बकाया राशि 8 सप्ताह में जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला समान तथ्यों वाले सभी लंबित केसों पर लागू रहेगा। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, ये खुशखबरी है और ये 5वीं अपडेट में चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी खुशखबरी के साथ। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा की हर खबर या केंद्र की हर अपडेट या किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम, लेटेस्ट या कोर्ट की अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।